ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ कभी कभी भी प्राथमिकताएं भी परिवर्तित हो जाती है। अपनी प्रशंसता के लिए किसी के आश्रित ना रहकर स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीखिए। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का दिव्य संदेश बहुत खास है। इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। कभी मत कहो कि भगवान ने हमें दुख दिए हैं। भगवान हमें कभी दुख नहीं देते। जिस प्रकार शक्कर का गुण यह है कि वह कभी कड़वापन नहीं देता, उसी प्रकार भगवान दुख या कष्ट नहीं दे सकते। यह केवल खुशी दे सकते हैं। केवल अपने कर्म ही हमें दुख देते हैं या सुख देते हैं। किस्मत बदलना चाहते हो तो मान कर चलो ये साईं जी के दिव्य शब्द और अनमोल विचार। कहीं एकांत में मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। मेरे प्रिय साई तो सार्थक और प्रभावी उद्देश्य वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जा सकता है। जब व्यक्ति किसी के लिए बुरे विचार रखता है या उसे कष्ट पहुंचाने के लिए बुरे कर्म करता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी जीवन का काल में अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, डाली से टूटा फल भी फिर से लग ही नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं और ना ही आपका भाग्य बुरा है। केवल आपका समय थोड़ा कठोर है, वो भी स्थायी नहीं है। सदा नहीं रहेगा तो फिर चिंता किस बात की। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ कभी कभी प्राथमिकताएं भी परिवर्तन हो जाती है। कर्म कर्म का थप्पड़ इतना भारी है और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में दुख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। जीवन में स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, पर समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे प्रिय साई तो इंसान तब तक तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। वक्त वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। मेरे प्रिय साई तो सार्थक और प्रभावी उद्देश्य वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। साई जी कहते हैं,
जब ईश्वर आपको किसी भी समय या कठिन परिस्थिति में डाले, वाद रखे, यह सब आपके अच्छे के लिए है। अपने बोझ को उसके हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करें। वही रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस दिव्य संदेश को अब तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। आपका जो भी काम है, वो जो नहीं हो रहा, वो निश्चित रूप से ही आप उसे पूरा कर पाएंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो संपूर्ण पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये ऐसा दिव्य संदेश लाया हूँ जो आपकी ऊर्जा, आपकी सहनशीलता, आप काम करने की शैली बढ़ाता है, थके हुए दिमाग को ऊर्जा लाता है। इसलिए इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जहाँ दवा वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा में भगवान वास है। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जीवन बहुत छोटा है। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ करो। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना का अर्थ यह है, अपनी सारी शंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प, सारे विकल्प एवं अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों में रखकर, अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता ना करके धर्म के अनुरूप कर्म करना, ईश्वर की योजनाओं को अपनी नियत मानना और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। एक बार माफ करके अच्छे बनकर देखो, फिर देखो आपका मन कितना हल्का होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम।